माफी नहीं मांगेंगे सरकार गिर जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। अमित शाह ने गलती की है, अमित शाह की पूरी भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर साहब विरोधी है। समझ में आई? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हिंदू कोड बिल को पारित करना चाहते थे, लेकिन आरएसएस के लोगों ने, जनसंघ के लोगों ने इस बिल को पारित नहीं होने दिया। इतिहास पढ़े जो आज कट्टर हिंदू बने घूम रहे हैं, और इस संविधान की आत्मा है हिंदू कोड बिल, संविधान की आत्मा, और उसका विरोध जो कट्टर हिंदू के नाम पे जो राजनीति करते हैं, जो लोगों को लड़ाते हैं, ऊंच नीच करते हैं, जिनकी वजह से आज हम और आप बेरोजगार हैं, आज उद्योगपति उद्योग नहीं कर पा रहे, टैक्स दे दे के ही मरे जा रहे हैं, इनका पेट ही नहीं भर रहा, फिर मुफ्त का लालच दे के हम लोगों को वोट मांगते हैं। पहले हमारी परिस्थितियां ऐसी कर दी कि आज हमारे देश में आम नागरिक सीधा नागरिक कौन है? जो ईमानदार है, वही गरीब है जो ईमानदार है। समझ में आई? आज वो लोग अपने घर के खर्चे नहीं चला पा रहे महंगाई के कारण। महंगाई पे बात नहीं करेंगे संसद में, अमित शाह जी कोई जवाब नहीं देंगे कि महंगाई के विषय में क्या कर रहे हैं। जब विपक्ष में बैठे थे तो महंगाई के खिलाफ किस तरह से आंदोलन किया था, महंगाई डायन थी। तो समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये गुमराह करते हैं। अब आप आईसीयू में देख लो, कैमरे जा रहे हैं, आपका बच्चा हो आईसीयू में, आप नहीं जा सकते देखने, लेकिन इनके कैमरे जा रहे हैं। किस तरह से, कितनी गंदी राजनीति, देशवासियों को समझना पड़ेगा। ये गंदी राजनीति संविधान पर खतरा है, संविधान के प्रति इनकी मानसिकता पूरा देश जानता है। कई बार संसद में इन्होंने कभी हिंदू राष्ट्र कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, इनकी पूरी मानसिकता संविधान के खिलाफ है। आज से नहीं, जब से अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा। से अपना दर्द भी बयान ना करें वो। अरे भाई साहब कैसी क्या बात कर रहे हैं आप, चाटुकरताई की हद हो गई। जो कोई दर्द है, चोट लगे तो दर्द है ना। एक फुटेज नहीं आ पा रहा, केवल और केवल जो अमित शाह ने पता चल जाएगा, केवल और केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। पत्रकार महोदय, आप आज देश में पत्रकारिता की कोई ईमानदारी बची नहीं है, दुनिया बता रही है आप लोगों का परिचय। आईसीयू कैसे पहुंच गया, क्या लगा? कभी एक पट्टी थी, फिर पूरा सिर बंद गया। देश बेवकूफ नहीं है आज हम लोग अनपढ़ गंवार नहीं है। आज हमें किस तरह से गरीब बना दिया। क्या सपने 15 लाख, 2 करोड़ रोजगार, आज बेरोजगार है हम लोग। भाई स्मार्ट सिटियां कहाँ है भाई? कोई जवाबदेही नहीं भारत सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार की, केवल जुमलेबाजी। अंबेडकर के अपमान को कोई नहीं सहेगा। आज अंबेडकर के संविधान की वजह से नौकरी है, पेंशन है, शिक्षा है, आम नागरिक का इलाज है। आज हमें पूछा जा रहा है जब संविधान नहीं होगा तो वोट नहीं होगा, वोट नहीं होगा। कौन नेता पूछ रहा है हमें? कोई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। किस तरह से ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं, इनकी साजिश षड्यंत्र आज पूरे देश के सामने है। आज कांग्रेस इतनी तेजी बन रही है अम्बेडकर की, जब पार्लियामेंट से रिजाइन किया था तब तो तेजी नहीं बन रही थी। कौन, किसने रिजाइन किया था? किसकी वजह से रिजाइन किया था? आरएसएस की वजह से, संघ की वजह से। आप इतना हिंदू कोड का बिल का विरोध आरएसएस ने इतने बड़े पैमाने पे किया 1951 में कि 52 के चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बिल को रोका हुआ था। वाले कह रहे हैं कि सुनो, बात पूरी होने दो, चुनाव के डर से बात पूरी होने दो। और हिंदू कोड बिल नेहरू जी लाए, टुकड़ों में लाए। आज तक हिंदू कोड बिल हमारे देश में पारित नहीं हुआ है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने लिखा था। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? ये कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो हिंदू कोड बिल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अम्बेडकर साहब ने उस बिल को बनाया था। वही हमारे देश के पहले कानून मंत्री थे। समझ में आई? इन्हें पैदाइशी अम्बेडकर विरोधी है ये। 24 तारीख को पूरी देश को नहीं, विश्व को पता लग जाएगा कि अम्बेडकर साहब क्या हैं। समझ में? अगर पैसा भगवान है, अगर पैसा भगवान है तो बाबा अम्बेडकर साहब भी भगवान है। 24 तारीख को क्या होगा? 24 तारीख को पूरा भारत बंद होगा। अम्बेडकर है, अम्बेडकर का संविधान है तो हमारे बच्चों का भविष्य, देश का भविष्य, हम सबका भविष्य। बिना अम्बेडकर के संविधान के देश नहीं है ये भारत। माफी नहीं मांगेंगे तो क्या कुछ अमित शाह तो माफी मांगेंगे, साथ में मोदी जी मांगेंगे और पूरे इनके सांसद मांगेंगे। ये अम्बेडकर को ललकारा है, अम्बेडकर को ललकारा है। कीमत इन्हें चुकानी पड़ेगी। ये अपने आप को ज्यादा बड़ा महान ना समझे कि ये नेता है, ये माफिया डॉन डराए ना। ये देश डरने वाला नहीं है गुंडों से, माफियाओं से और चली पारों से। वोट की राजनीति हो रही है, नूरा किस्ती हो रही है। कोई बाबा साहब से एआई से आशीर्वाद ले रहा है तो कोई चांटे बजवा रहा है। हाँ तो हाँ, मंचों पे पैर धोते तो हैं नरेंद्र मोदी जी, और जब गिर जाते हैं चारों तरफ से फिर रोते भी तो हैं, रोते भी तो। चरित्र देखिए आप ममता बनर्जी से, दीदी और दीदी बरमुडा पहन लो, किस किस तरह की बातें मंच पे खड़े होके की है भारत के प्रधानमंत्री ने। दुनिया हंस रही है कि इस देश का प्रधानमंत्री कैसा है, भारत का नाली से गैस निकाल रहे हैं।
मजाक बना दिया भारत का, मजाक। और टीवी में क्या दिखाते हो तुम लोग? वाले कह रहे हैं हिंदू कोड बिल इसलिए वापस लिया ताकि अंबेडकर को उसका श्रेय ना चला जाए। नफरत आ गई ना सामने, आपके मुंह से सच निकला ना। जो बिल बनाएगा श्रेय क्यों नहीं जाएगा? नरेंद्र मोदी तो बिना मतलब में नेहरू जी का भी श्रेय लेना चाहते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारी नेहरू जी पे डाल देते हैं अंततः। ऐसे देश चलेगा क्या? ऐसे देश चलेगा? देश नहीं चला पा रही भारतीय जनता पार्टी, चुनाव वो नहीं करा पा रही। 70 साल चलाए हैं ना नरेंद्र मोदी से अच्छा चला देंगे भाई साहब पत्रकार महोदय। आप तो पत्रकारिता भी नहीं कर पा रहे, दलाली कर रहे हो, झूठ बोलते हो। कभी 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 हमारी बेरोजगारी की बात हमने करते नहीं देखा। मोदी जी कह रहे हैं हम सबसे ज्यादा अम्बेडकरवादी हैं। नरेंद्र मोदी जी से बड़ा जुमलेबाज इस देश में और कोई प्रधानमंत्री देखा? नेट पे आप सर्च करो तो नेट बोलता है, गूगल बोल रहा है इनके विषय में। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में देखिए, बोलेगा क्या? इंदिरा गांधी जी के सेल के लोग बैठ के बनाते हैं। IT सेल के लोग, मतलब अगर हिंडन की रिपोर्ट आ जाए तो झूठी। FBI ने अब सेठ जी के खिलाफ रिपोर्ट पेश की है। आप लोग क्यों नहीं बताते टीवी वाले कि हमारे देश का उद्योगपति चोर है, चोर है, चोर? क्यों नहीं बोलती बीजेपी? संसद में क्यों नहीं नाम लेते? डरते हैं आपके मोदी, और ये डरे हुए लोग आज देश को डरा रहे हैं, आज देश को डरा रहे हैं। कंस की हालत देखी थी, कंस की, बहुत डराता था, अंत में डर के मारे घर में बंद हो गया था। अंत में अमित शाह की यही हालत होगी। अमित शाह डरा हुआ है, आज अमित शाह डरा हुआ है। अमित शाह जानता है सरकार कब भी गिर सकती है, कभी गिर सकती है। हाँ, चाणक्य बैलेट पेपर पे चुनाव करा लो, चाणक्य नीति धरी की धरी रह जाएगी। समझ में आई? आप लोगों के लिए है चाणक्य। चुनाव तक नहीं करा पा रहे और गिनती तक नहीं बता पाते चुनाव के बाद। पूरा देश विरोध कर रहा है, विपक्ष की पार्टियां भी विरोध कर रही हैं, साथ में जनता विरोध कर रही है। और जनता, ये लोकतंत्र है, समझ में आई? बकौती नहीं है। राहुल गांधी गुंडागर्दी करेंगे, मतलब मोदी जी गुंडागर्दी करेंगे प्रधानमंत्री होके? क्यों गुंडागर्दी नहीं है? लठ लेके खड़े हो, विपक्ष के सांसदों को घुसने नहीं दे रहे, घुसने नहीं दे रहे। और आप कभी अंबेडकर का अपमान, कभी गांधी का अपमान। कौन सा ऐसा देश का हमारा क्रांतिकारी है जिसका अपमान ये भाजपा ना करती हो? और माफी मांगने वाले कौन कह रहे अमित शाह माफी नहीं मांगेगा? अरे पैदाइशी माफी वाले हैं, अंग्रेजों से माफी मांगी है इनने, अंग्रेजों से। देश से तो माफी ये मांगेंगे नहीं, मांगेंगे सरकार गिरेगी, सरकार लिख के रख लेना। उसने बोला कोई गलती की नहीं मैंने, तो कैसे माफी मांगेंगे? मतलब इनके हिसाब से गलती नहीं की, और ये क्या तो गलती की है सबने। ये भगवान हो रहा है क्या? गलती नहीं की है तो फिर क्यों ये नौटंकी की हॉस्पिटल वाली?